सो हेलो गाइस। आज मैं अपने सप्लाई और डिमांड जोन की जो स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई थी उसका थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाली हूँ। एंड आई ऑल्सो टीच यू दैट वाई सम ऑफ these सप्लाई एंड डिमांड जोन्स डोंट वर्क एंड वाई सम ऑफ देम वर्क, और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सप्लाई जोन अच्छा है एंड दिस मे वर्क और ये डिमांड जोन इज़ नॉट गोना वर्क। पहली चीज़ मैंने कल भी आपको बताई थी वो थी ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है, जैसे कि हम देख रहे हैं इट्स ब्रेकिंग वन आउट ऑफ द अदर एंड इट्स क्रिएटिंग लोअर हाई लोअर लोज। तो ये हमें शो करता है कि द ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। तो मेनली जो हम ट्रेड्स लेंगे वो सप्लाई जोन्स में लेंगे, ठीक है, आज के लिए। सो व्हेन वी आर ट्रेडिंग दिस, what happened here is here it was a good demand zone। यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन था जो हमारे इंडिकेटर ने हमको बताया था, एंड दैट्स वाई जब प्राइस यहाँ पे आया मेरी एंट्री यहाँ पर थी एंड आई जस्ट रिसीव्ड अ टारगेट ऑफ 1:2 ईयर। मुझे 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हो गया था। कभी कभार ना वी डू नॉट पुट आर एंट्री डायरेक्टली देयर, वी वेट फॉर सम कंफर्मेशन। पर आई सजेस्ट कि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन्युअली अगर आप मैन्युअली ट्रेड्स प्लेस करोगे देन द प्राइस वुड हैव इजीली मूव्ड समवेयर हियर, यू नो यहाँ पे, instead of taking an entry at the edge of your supply demand zone, यहाँ पे प्राइस इजीली मूव कर चुका होता। एंड समटाइम्स हियर ऑल्सो, एंड व्हेन यू सी दिस बिग बुलिश कैंडल, जो इजी बिगिनर्स होते हैं ना, दे प्लेस दैट ट्रेड हियर, ओके। व्हेन देन अगेन द प्राइस गोज डाउन, फिर सेकंड कैंडल भी देखो इट वेंट स्टिल डाउन। एंड जो लोग इमोशंस पे ट्रेड करते हैं दे विल बी लाइक नहीं मैं गलत हूँ एंड आई एम जस्ट आउट। तो फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इट वुडंट हैव बीन अचीव्ड। अगर आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली होती तो आई डोंट थिंक सो आपको 1:1 भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहली चीज़ आप काउंटर ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग अ गुड एंट्री। तो आप पैसा लूज़ करोगे। इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप काउंटर ट्रेंड में भी ट्रेड करना चाहते हो, इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ से प्राइस रिवर्स भी कर सकता है, देन स्ट्रिक्टली फॉलो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्ट्रिक्ट एंट्री होनी चाहिए। यू विल नॉट टेक ट्रेड्स मैन्युअली, तभी आप ऐसे टारगेट्स अचीव कर पाओगे। समटाइम्स क्या होता है, सप्लाई जोन के बहुत प्राइस करीब आ जाती है एंड देन इट मूव्स बैक, ओके। इट डज नॉट मिटिगेट द सप्लाई जोन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें पेशेंस से वेट करना है। अगर हमारा सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन it does not mitigate, the price does not mitigate that zone, तो हम एंटर नहीं करेंगे। इट्स ओके इफ वी लूज आवर प्रॉफिट्स, बट इफ वी यू नो अगर हम प्रॉफिट्स गेन नहीं कर पा रहे, इट्स स्टिल ओके, बिकॉज हम लूज भी तो नहीं कर रहे हैं। वी आर एट ब्रेक इवन, but we will only trade high quality trades, right? कभी कभार on a higher time frame ये बहुत बार होता है। sometimes this is a supply zone, ठीक है। now this was a demand zone, sorry। अब price ऐसे आती है and sometimes when price comes here it bounces back a little, again when it comes here it bounces back a little and creates a higher high, जिससे क्या होता है, इट वॉन्ट्स टू ट्रैप रिटेलर्स। फिर तीसरी बार जब प्राइस यहाँ पे आती है इट गिव्स अ लिटल मूवमेंट एंड देन स्प्लैशेस ऑफ इनटू दिस
सब डिमांड जोन और फिर एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पे होता है। ओके, तो व्हाट डज दिस शो? हम रिटेलर्स कभी कभार यहाँ पर ही फंस जाते हैं। हमको लगता है कि इसने एक हायर हाई बनाया है, अब मुझे जाना चाहिए, बट प्राइस डिड नॉट मिटिगेट आवर डिमांड जोन, मीन्स आई विल नॉट एंटर। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्राइस केम हियर, अब प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया, देन आई एम नॉट गोइंग टू एंटर। ओके, आई नो आई लूज्ड दिस बिग अपॉर्चुनिटी, दैट्स ओके, मेरे पास हज़ारों ट्रेड्स है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली क्लियर कि मुझे ये ही ट्रेड लेना पड़ेगा, नहीं। मेरी मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आई डू नॉट लूज अ ट्रेड। ओके, इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड, इट शुड बी इन प्रॉफिट। अगर मैं कोई ट्रेड नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। ओके, तो अब मेन रीजंस पे आते हैं व्हेन दिस वर्क्स। तो पहला रीज़न यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जब उसने पहला सप्लाई ज़ोन बनाया, द प्राइस मिटिगेटेड इट। अब यहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन क्यों लेने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि उसने एक लोअर हाई बनाया, ठीक है, इस हाई से उसने एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, फिर उसने उस हाई को ब्रेक किया। अब ब्रेक किया तो उसने रिटेलर्स को ये सिग्नल दिया कि मे बी आई एम रिस्पेक्टिंग दिस सप्लाई जोन एंड नाउ आई एम गोना क्रिएट अ मोर, मतलब अ नेक्स्ट हायर हाई। ये रिटेलर्स को फंसाने के लिए था, एंड जिसको मैं लिक्विडिटी बोलती हूँ, इस चीज़ को लिक्विडिटी बोलते हैं। दैट्स व्हाई आई एम डिनोटिंग दिस विद अ डॉलर साइन, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी ट्रैप हुआ, प्राइस वेंट डाउन। तो जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके एक सप्लाई जोन या डिमांड जोन बनाता है, दैट इज़ वेरी वेरी हाईली रिस्पेक्टेड। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने लिक्विडिटी स्वीप की है एंड नॉट कि उसने एक हायर हाई नहीं बनाया? यू सी दिस, वो नीचे आ गए, इट जस्ट मेड एन इक्वल हाई, इक्वल लो। तो दिस इज एन अगेन एन इंडिकेशन कि नहीं, ये एक हायर हाई नहीं था, ठीक है। दिस वाज अ लिक्विडिटी स्वीप, जिसके कारण जब भी प्राइस इसमें मिटिगेट करेगा, आई एम हियर फॉर शॉर्टिंग। सेकेंड चीज़, मुझे यहाँ पे 1:2 नहीं, मुझे 1:3 4 तो आसानी से अचीव हो गया होगा, ठीक है। नाउ देयर वाज एन अनदर, मैं क्या बोल सकती हूँ, सप्लाई जोन फॉर्म हियर इस कैंडल पे। When the price mitigated it, I will not take my entry. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ जिससे कि मुझे पता चले कि नहीं, प्राइस ने रिटेलर्स को ट्रैप किया है, उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए हैं। आई कुड नॉट सी एनी थिंग लाइक दैट, एंड इसीलिए इस पॉइंट पे मैं एंट्री नहीं लूँगी। अब कई लोग बोलेंगे यू गॉट अ सिग्नल, दिस signal is helpful as a confirmation. I will never take a trade based on this signal. I use it as a confirmation tool. मेरे पास कई सारे और confluences है. If they move in the direction of this signal, I may take the trade. Okay. The price again started going down, and it created another supply zone. देखो, प्राइस ने इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया, भले ही इस यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, बट इट डज नॉट कम इनटू माय स्ट्रैटेजी। ओके, दूसरी चीज़, हमेशा प्राइस लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है। ओके, हमेशा प्राइस लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है। समटाइम्स इट मे स्वीप लिक्विडिटी, या फिर समटाइम्स वो एक जोन बनाएगी जिसे हम कहते हैं फ्लिप जोन। ये जो जोन है, दिस
जोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जब प्राइस आई, ठीक है, तब हमारे ये जो येलो बॉक्स है ना, माई इंडिकेटर इवन सजेस्टेड मी कि दिस वॉज अ डिमांड जोन, और ऊपर यहाँ पे सप्लाई जोन था। मैंने तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। दूसरा रीज़न ये था कि इतने ही नज़दीक मेरे पास था डिमांड जोन। अगर प्राइस ने किसी भी हाल में उसे रिस्पेक्ट कर दिया तो शायद वो यहाँ से ही बाउंस करके ऊपर चला जाए, राइट। सो आई डिड नॉट टेक दिस ट्रेड। पर प्राइस यहाँ पे आया, उसने इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, इट डिड गो अप। अब फ्लिप जोन उसे कहते हैं जो जोन, दिस जोन कॉज्ड दिस डिमांड जोन टू फेल। तो यहाँ पे ये जोन को हम कहेंगे सप्लाई जोन, जो है उसे हम कहेंगे फ्लिप जोन। कोई भी जोन किसी दूसरे सप्लाई या डिमांड जोन को ब्रेक करवाए या फिर उसे इट डिड नॉट वर्क ना, हम सिंपल तरीके से यही कह सकते हैं कि दिस डिमांड जोन डिड नॉट वर्क। क्यों वर्क नहीं किया? क्योंकि प्राइस हैड मिटिगेटेड दिस सप्लाई जोन विच वाज इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस डिमांड जोन। ओके, द प्राइस अगेन वेंट बैक। क्योंकि ये एक फ्लिप जोन है, मैं यहाँ पे एंट्री लेती। आई वुड टेक माई एंट्री हियर। अगेन 1:3 तो अचीव हो ही गया होगा, ठीक है। नाउ अगेन आई कुड नॉट सी प्राइस मिटिगेटिंग एनी ऑफ माई सप्लाई जोन्स। यहाँ पे छोटा सा प्राइस मिटिगेशन हुआ था, एंड अगर आपने ये ट्रेड नहीं भी लिया होता, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट। बट यहाँ पे भी आई कुड से यू वन थिंग, यहाँ पे भले इंडिकेटर ने मुझे नहीं बताया, बट आई कुड सी अ स्मॉल सप्लाई जोन और डिमांड जोन जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। इट डिड गो अप, या आई कुड टेक ट्रेड या, बट नहीं लेंगे तो भी देयर इज नो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेम चीज़ हुई, देखो प्राइस वेंट अप, इट स्वेप्ट अवे द लिक्विडिटी अबाउट टू हाइज, it went down and it created a supply zone। अब ये सप्लाई जोन बना है लिक्विडिटी स्वीप करके। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम प्राइस समवेयर कम्स हियर, वी आर गोइंग टू शॉर्ट एंड मेक श्योर लिक्विडिटी एंड फ्लिप जोन जो होता है before and after, before a supply or demand zone formation, they give us confluences, they give us the confirmation कि नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन हो सकता है, ठीक है। बट एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि यू जस्ट take trades only when you get this, because sometimes gold is so volatile, it may not, on a 1 minute time frame, रेयर केसेस होते हैं कि वो लिक्विडिटी स्वीप करता है, फ्लिप जोन्स क्रिएट करता है, बट देन टू यू कुड हैव टेकन ट्रेड हियर। हमारी स्ट्रैटेजी वही थी कि वेन एवर द प्राइस मिटिगेट्स एनी ऑफ दी सप्लाइड जोन्स, वी विल टेक द ट्रेड। और किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो ठीक है, he or she may have lost the trade, but I will not take the trade even here or even here, क्योंकि मेरे इतने नज़दीक सप्लाई या डिमांड जोन है। व्हेन आई हैव अ क्लियर पाथ कि नहीं, एटलीस्ट 1:2 तक तो मेरे पास कोई सप्लाई डिमांड जोन नहीं है जो मेरे प्राइस को अपोज करे, आई टेक द ट्रेड। ओके, तो इसीलिए आई एम नॉट विलिंग टू टेक ट्रेड्स हियर। अदरवाइज आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी कि जब प्राइस मिटिगेट करे यू कैन। ओके, दूसरे कन्फ्लुएंसेस भी देखने होते हैं जो मैंने आपको दिखाए, एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस, मैं पर्सनली इसमें कितनी बार यहाँ पे ट्रैप हुई हूँ। नो, मैं यही मिस्टेक करती थी, एंड दिस हैपेंस इन अ लोअर टाइम फ्रेम। ओके, this may be a higher time frame, but this all things happen on a lower time frame, and if we are trading with our emotions, ये इस चीज़ में हम आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। तो make sure about this, please do not enter if the price has not mitigated your supply factor or demand zone। Okay, sometimes the price just does not
respect our supply or demand zone and hits our stop loss. Okay, at that point of time, what we can do, एक चीज़ मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि when the price enters your supply or demand zone, after that you put your order. But होता क्या है ना कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के जो ये सप्लाई डिमांड जोन्स होते हैं ना, दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। तो द प्राइस, जैसे कि यहाँ पे प्राइस केम एंड दिस बाउंस्ड बैक, तो यहाँ पे आप नहीं ट्रेड ले सकते। दैट्स व्हाई आई प्रेफर। पर अगर आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 5 minute order block and supply demand zones, yes, you can place trades manually. बट इस वीक जो हम लाइव करने वाले हैं उसमें आई नॉट प्लेस माई ट्रेड्स मैन्युअली, आई एम जस्ट प्रेफरिंग टू फॉलो माई सिस्टम। ओके, सो थैंक यू।